राधे राधे। ओम नमः शिवाय। शिव ने कहा, हे सनत कुमार, जिस सावन महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार को हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत नाम से जाना जाता है। उस दिन प्राणी व्रत करे या 3.5 महीने का रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुने, मैं इसकी विधि कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुरेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगदीश्वर, मुझ पर आप कृपा करें। यो संकल्प करके प्रतिदिन शिव की पूजा अर्चना करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनाएं। 2 रोटक ब्राह्मण को दें, 2 रोटक का आप भोजन करें और 1 रोटक नैवेद्य शिव को अर्पित कर दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के विधि विधान करने से प्राप्त होता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करें। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाएं। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी और सुंदर बेल पत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सारी कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीया का शुभ व्रत कहूँगा, जिससे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह ओदुम्बर नामक व्रत है, सब पापों का नाश करने वाला है। सावन महीने के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में शुभ संकल्प करें, विधिवत पूजा करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गुल्लर का अर्चन करें। गुल्लर न मिल सके तो दीवार में गुल्लर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 मंत्रों से अर्चना करें। हे औदुंबर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे हेम पुष्प, आपको नमस्कार करता हूँ। जंतु फल युक्त शाली युक्त, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ अर्चना करके शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गुल्लर के 33 फलों का 3 हिस्सा करके, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को दें, 11 फल देवताओं को दें और 11 फल आप ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल तक ये व्रत करें। साल समर्पित पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रत रखने वाला भी लक्ष्मीवान हो। वैसे ही व्रत रखने वाला भी लक्ष्मीवान हो। मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया है, गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा है। हे सनत कुमार, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। शिव ने कहा, हे सनत कुमार, जो भी इस व्रत को भक्तिपूर्वक करेगा, भाव से करेगा, वो सब हे सनत कुमार, जो इस व्रत को भाव से करेगा, भक्ति से करेगा, पूजा अर्चना से मन एकाग्र करके करेगा, वो शिव धाम को प्राप्त करेगा। शिव ने कहा, हे सनत कुमार, मैंने प्रतिपदा द्वितीया के व्रत के विधि विधान तो आपको बता दिया। हे सनत कुमार, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की विधि सुनो। इस दिन शुभ श्रवण गौरी व्रत को करना। उस दिन सुबह स्नान नित्याक्रम करके संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें। हे देवों के देव, हे जगतपते, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करो। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायने दंपतियों को दे। मैं भवानी के
से प्रार्थना करता हूँ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण को भी वायना दे। चावल से निमित्त 16 पकवान टोकरी में रखकर वस्त्रों से युक्त सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करो। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल तक व्रत कर उसी समय उद्यापन करे। अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण करके व्यास का अर्चन करें। सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया है? इसका क्या महत्व है? उद्यापन कैसे होगा? आप ये सब विधि मुझे बताएं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप से युक्त सौंदर्य, मुस्कान से युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से एक राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, वारा, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देखकर उस किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हो? वे बोली, हे नरपोत्तम, हम श्रवण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी क्या विधि है? इसका क्या फल है? आप विस्तार से मुझे बताएं। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के रोज श्रवण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का एक डोरा अपने दाहिने हाथ में, पुरुष के वाम हाथ में स्त्री है। सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत का कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देवसी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ। मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देखकर अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिये, ऐसा न करो, ऐसा मत करो। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया जिस पर वो डोरा लगा। इस बात को छोटी रानी ने देख लिया। आश्चर्य से उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। उस रोज से उस महीने के महत्तम मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्याग तथा दुखी हो वन में चली गई। वहां माँ देवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान पर कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कार तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो। आपको नमस्कार। हे भगत वर पर्दे, आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे, आपकी जय हो। हे मंगले, मंगल रूपे, आपकी जय हो। यों भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चला गया। ओम नमः शिवाय।
श्रावण मास में पूजा अर्चना, बेलपत्र, तुलसी दल, व्रत रखने का बहुत महत्व है। जो भी श्रावण मास में थोड़ी सी भी पूजा कर ले, मेरे भगवान शिव शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, वे ही शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। पर कर्म कर भी अच्छे करने चाहिए मनुष्य ने। तो ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। भरे माँ विष्णु सदा शिव, भरे माँ विष्णु सदा शिव, हरदांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन क्रूडासन, हंसासन क्रूडासन, ऋषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। दो भुजी चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। त्रिगण रूप निखरते, त्रिगण रूप निखरते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, प्रभु मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक भरे मादि, सनकादिक भरे मादि, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। सुखिकारी दुखियारी, सुखिकारी दुखिहारी, जगे पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। भरे माँ विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, प्रभु जानते अविवेका। पर्णाक्षर में शोभित, पर्णाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा भव, जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत हरि हरि स्वामी, कहत हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु, जय शिव ओमकारा। भज जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मेरी दुआ है भगवान से मेरे सारे बहन भाइयों की सब मनोकामना पूरी करेगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।